दोस्तों, चिंता एक ऐसा रोग कि क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, महापुरुषों द्वारा चिंता के विषय में कहा गया है कि चिंता को अपने शत्रुओं की सूची में पहले स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि चिंता करने वाला मनुष्य पल पल मरता है और पल पल जलता है। दोस्तों, चिंता को बिना कारण ही चिता के समान नहीं कहा गया। यदि एक बार चिंता मन में स्थायी रूप से घर बना ले तो स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार बना देती है। यह भी सही है कि किसी न किसी बात पर हम सभी चिंता करते हैं, इसलिए एक सीमा तक चिंता स्वाभाविक है, पर निरंतर रूप से चिंता के साथ में रहना और भी घातक है। लंबे समय में यह व्यक्ति को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। दोस्तों, रूसी फिलोसोफर वॉटन टेम्पल ने सही ही लिखा है कि मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंततः निराश होकर मर जाता है। वास्तव में जो लोग वर्तमान में जीते हैं वही जीवन का सच्चा सुख भोगते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसका अब स्मृतियों के अतिरिक्त कोई विशेष महत्व नहीं है। दोस्तों, इस समय समाज में व्यापक रूप से फैले तनाव से उपजी चिंता के कारण बहुत सारी व्याधियां भी मनुष्य को अपनी चपेट में ले रही हैं। इसलिए आप चिंता से जितना दूर होंगे उतना ही प्रसन्न और शांत रहेंगे। जब हमारे मन में किसी कार्य को करने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करने की चिंता भी सताती रहती है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि केवल चिंता करने से ही कार्य पूरे नहीं होते हैं। चिंता उल्टे उस कार्य की कठिनाइयों के स्तर को बढ़ा देती है। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें चिंता का त्याग करना चाहिए, जिसके लिए हमें चिंता के कारण को चिन्हित करना होगा। चिंता की वजह कोई घटना या कोई विशेष व्यक्ति भी हो सकता है। अपने तनाव का समाधान ढूंढने के लिए हमें विभिन्न तरीके अपनाने ही होंगे, क्योंकि यदि हम यह पता लगाने में सफल हो गए कि हमारी चिंता का मूल कारण क्या है, तो दोस्तों हम अपने नए तरीकों से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तब संभव है कि कुछ छोटे छोटे कदम ही बड़ी से बड़ी चिंता से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हों। दोस्तों, इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चिंता करना समय की बर्बादी तो है, इसके कुछ भी बदलता नहीं है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशियों को चुरा लेती है। दोस्तों, चिंता एक चहुमुखी रोग है, इसलिए आप सभी भविष्य की चिंता न कर वर्तमान को आनंदमय बनाएं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि चिंता और चिंतन में बस यही फर्क है जो एक बीमार और स्वस्थ इंसान के बीच होता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचती रहे।